अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारे कोर्स की छठी वीडियो है। ऑलरेडी 5 वीडियोस में लगा चुका हूँ। जिन भाइयों ने वो वीडियोस नहीं देखी या जो न्यू व्यूवर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं चैनल पे, जो न्यू है ये कोर्स देखने वाले, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो पहली 5 वीडियोस देख लें, ताकि जो छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं उनकी, जिनका उनको नहीं पता, उनको उनकी समझ आ जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो हमने बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना है, तो साफ सी बात है जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी वो भी हमें सीखना पड़ेंगी। और आज से जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इस टॉपिक पे जो ये वीडियो बन रही है, वो इसमें हम स्टार्ट करेंगे कीपैड मोबाइल से लेके। कीपैड मोबाइल से हम स्टार्ट करेंगे। साफ सी बात है, हमने बड़े फ़ोन का तो काम नहीं करना, सभी मोबाइल जाते हैं। तो जब तक छोटे मोबाइल का काम नहीं हम सीखेंगे, कनेक्ट वगैरह करना, हर चीज़ नहीं सीखेंगे, तो तब तक के लिए ना बड़े फ़ोन का काम करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। जब तक हम बेसिक नहीं सीखेंगे, एडवांस पे नहीं जा सकते। सभी चीज़ें जो स्टार्टिंग से सीखेंगे तो फिर ही है कि हमें हमारी चीज़ कोई मिस नहीं होगी। कोई छोटा मोटा मसला बनता भी है तो हम उसको क्लियर कर लेंगे। कोई भी किसी किस्म का भी फ़ोन हो, हमें पता चल जाएगा कि इसने कैसे होना है, इसमें क्या होता है, वो सारा कुछ जो है वो हमें पता चल जाएगा। तो कीपैड वाले फ़ोन में बहुत से मॉडल होते हैं। अगर मॉडल की बात की जाए, ब्रांड की बात की जाए, तो ब्रांड भी बहुत हैं, मॉडल भी बहुत हैं। एक नोकिया को निकाल के, नोकिया के भी अभी जो फ़ोन हैं वो भी इन्हीं कैटेगरी में आ रहे हैं जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। पहले कुछ फ़ोन थे नोकिया के जिनका थोड़ा अलग से सेटअप था, उनको अलग से करना पड़ता था, लेकिन अभी जो फ़ोन आ रहे हैं उनका भी यही सीन है। नोकिया के मैं आपको बताऊंगा, ये कीपैड वाले फ़ोन की जो है वीडियोस पहले मैं आप आज से जो स्टार्ट कर रहा हूँ, वो जो दूसरे कीपैड वाले फ़ोन हैं, चाइना के हो गए, क्यू मोबाइल हो गए, G5 हो गए, जितने भी मोबाइल हैं सभी पे ये मेरी वीडियोस है। नोकिया की मैं इनके बाद बनाऊंगा, तो क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ही ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहूँगा यहाँ पे। ये बात अगर आप समझ लेते हैं ना, तो आप समझ लें कि आपको कीपैड वाले मोबाइल के रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा। पहली बात क्या है, आपने मेथड देखना है, मॉडल नहीं देखना। कौन सा मॉडल है कीपैड वाले फ़ोन का ये आपने नहीं देखना, आपने मेथड देखना है कि ये किस मेथड से होगा। अब वजह क्या है, कीपैड वाले मोबाइल में जो CPU लगे होते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उनमें आता है SPD, ये हो गया जी MTK। इसके बाद आता है RDA। कीपैड वाले फ़ोन में ये 3 CPU होते हैं। बहुत कम चांस है कि इन CPU के अलावा कीपैड वाले फ़ोन में कोई और CPU हो। अगर होगा भी तो बहुत कम फ़ोन में होगा, या कोई और ब्रांड का फ़ोन होगा। जैसे अभी तो नोकिया चल रहा है, या उसके अलावा सैमसंग के छोटे फ़ोन चलते थे, अभी वो भी नहीं चल रहे। इसके अलावा सोनी के पहले चला करते थे फ़ोन, अभी वो भी नहीं चल रहे। उन फ़ोनों का तो अब टाइम ही चला गया। अभी की जो मार्केट में जिनकी डिमांड है उन पे मैं बात कर रहा हूँ। ये जो फ़ोन हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सभी कीपैड वाले फ़ोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SPD। फर्स्ट पे जितने भी ये कीपैड वाले मोबाइल है ना, इनमें ये 3 CPU लगे होते हैं। SPD लगा होता है, MTK लगा होता है, RDA लगा होता है। ये इनमें CPU लगे होते हैं। हमने समझना है CPU कि कौन सा CPU हमारे मोबाइल में लगा हुआ है, जो हमारे पास आई है उसमें कौन सी चिप लगी हुई है। उसमें SPD लगी हुई है, वो MTK है या फिर वो RDA है। हम ये 3 चीज़ें जब समझ लेंगे ना, तो फिर कोई भी कीपैड वाला फ़ोन होगा वो हमारे लिए करना मुश्किल नहीं होगा। तो अब इनको कैसे समझना। अब एक SPD CPU, जो SPD लगी हुई है चिप, ये किसी भी मोबाइल में हो कीपैड वाले,
चाहे वो क्यू मोबाइल हो, G5 हो, वो नोकिया का मोबाइल हो, वो कोई भी फ़ोन हो जिसमें ये SPD चिप लगी हो, उसका मेथड एक ही होगा। आपने ये नहीं टेंशन लेनी कि ये G5 है, ये क्यू का है, ये पता नहीं कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये ऐसी वैसी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपने मेथड पे फोकस करना है कि इसने कौन से मेथड पे होना है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो SPD पे है। तो मैं अभी सबसे पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मोबाइल कौन सा है। हमारे पास कीपैड वाला फ़ोन आता है, हम कैसे उसको पता चलाएंगे कि वो SPD है, MTK है या RD है, कौन सी चिप उसमें लगी हुई है, ये हम कैसे पता चलाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइस मैनेजर ओपन करेंगे। और डिवाइस मैनेजर ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो कौन सा शो हो रहा है। मैं यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने एक फ़ोन कनेक्ट किया और यहाँ मैं पोर्ट में आया तो मैंने देखा कि इसकी जो है ये SPD RU2S डेग शो करवा रहा है। SPRD ये पोर्ट बता रही है, ड्राइवर बता रहे हैं कि आपने जो मोबाइल कनेक्ट किया है वो SPD है। नंबर 1 तो हो गया ये वाला। अब नंबर 2, गूगल पे चले जाएंगे। यहाँ पे पोर्ट पे ये पता चल जाएगा कि इसमें CPU कौन सा लगा हुआ है। अब गूगल पे चले जाएंगे। इसके अलावा हमने फ़ोन को करना है, SPD में भी कुछ वर्जन होते हैं लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो आपको उसमें पंगा पड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से गाइड करूँगा कि कोई भी SPD मॉडल आएगा तो आप उसको फ़ौरन से कर सकते हैं। ये अभी जो मेरे पास है मॉडल, उसका जो मॉडल नंबर है वो है जी क्यू मोबाइल। ये मैंने पहले सर्च किया हुआ था। ये जैसे ही मैं लिखूँगा क्यू मोबाइल, आगे मैंने उसका मॉडल लिखा और साथ में मैंने सर्च किया जी फ्लैश फाइल। अब देखें, जैसे ही मैंने सर्च किया ये खुद ही बता रहा है, ये मॉडल बता रहा है, ब्रांड बता रहा है, क्यू मोबाइल मॉडल हो गया SL50 और ये इसका SPD वर्जन हो गया जी 6531E। ये चिप इसमें लगी हुई है फ्लैश फाइल CM2SCR। ये जो CM2SCR मॉड्यूल होगा इससे इसने फ्लैश होना है। आगे इसकी बूट की ज़रूरत पड़ती है SPD मोबाइल के लिए, तो बूट की आपने कहाँ से निकालनी है, इसकी मैं रिसर्च करता हूँ जी बूट की। CPU का हमें पता चल गया कि इसमें कौन सा लगा हुआ है। अब इसकी हमने बूट की निकाली जी, तो ये बूट की हमें बता रहा है जी, ये आ गया फर्स्ट पे, ये बूट की बता रहा है जी, इसकी बूट की बता रहा है जी प्रेस 2-5 एंड प्लग USB केबल, यानी 2 और 5 का बटन प्रेस करके हम केबल लगाएंगे तो फ़ोन हमारा बूट मोड में चला जाएगा। ये हो गया जी। यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी कि CPU कैसे पता चलता है और बूट की क्या होती है, ये भी आपको पता चल गया होगा। बूट की फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए होती है, जब तक आप राइट बूट की प्रेस नहीं करेंगे SPD मोबाइल की, तब तक के लिए आपका जो मोबाइल है वो बूट एरर ही देगा। बूट की फाइंड करने का भी पता चल गया, SPD जो CPU है वो फाइंड करने का भी आपको पता चल गया कि इसमें CPU कैसे फाइंड करना है। अब डिवाइस मैनेजर में अगर आप यहाँ पे कोई मॉडल लिखते हैं, मीन के मैं लिख लेता हूँ जी क्यू मोबाइल E4 फ्लैश फाइल, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इन्होंने बताया जी इसमें अब 2 वर्जन आ रहे हैं। ये क्यू मोबाइल E4 SPD भी है जो CM2 SPD से होगा, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसमें ये क्यू मोबाइल E4 MTK, ये इसमें MTK भी है। क्यू मोबाइल E4 MT, ये MT बता रहा है, MTK बता रहा है, ये MTK है।
मीन के आप किसी भी मोबाइल को यहाँ पे जब लिखेंगे ना, उसका मॉडल और साथ में फ्लैश फाइल लिख के सर्च करेंगे ना, तो वो फ़ौरन से आपको बता देगा कि भाई इसका कौन सा CPU है, इसकी कौन सी फाइल का वर्जन है और इसने कौन से टूल पे होना है। अब इसने तो बता दिया जी CM2 ये MT के है, तो CM2 का जो MT के मॉड्यूल है उस पर होगा, या आपके पास एवेंजर है कोई और टूल है तो उन पे होगा, लेकिन जो CM2 चल रहा है वो इनके लिए बेस्ट है। तो इससे पहले जो फाइल थी ये वाली, हमने जो हमारे पास इस वक्त जो मौजूद मॉडल है उसकी जो लिखी थी, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक SPD पे है, तो हमारे पास आज जो मोबाइल है वो भी SPD है। तो ये देखें जी, इसने SPD शो करवा दिया। आप यहाँ पे जो भी मॉडल लिख के साथ में फ्लैश फाइल लिखेंगे ना, तो फ़ौरन से आपको वो बता देगा कि भाई इसका कौन सा वर्जन है, इसने कौन से टूल से होना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमने जी करना है डाउनलोड CM2 का सेटअप। जौन सा हमारा मोबाइल है, आज हमारा मोबाइल है SPD पे, तो हमने जी SPD इसका करना है, तो हम वो कैसे करेंगे, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं इन्फिनिटी सपोर्ट, ये आ गया डाउनलोड फर्स्ट पे ही, और यहाँ पे हम चले जाएंगे डाउनलोड सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स। जैसे ही हम इसमें जाएंगे तो ये CM2 के जितने भी मॉड्यूल हैं वो सारे ये बता देगा। इन्फिनिटी बॉक्स है, इसमें AST है, ये मोटरोला वगैरह के लिए, ये CM2 MT2, ये CM2 MT के क्वालकॉम, ये RD है जो मैंने आपको बताया, ये SCR हो गया, ये SPD हो गया, ये सभी हैं जो इस पे वर्क करते हैं। जो CM2 के जितने भी मॉड्यूल हैं ना वो ये हैं। ये तो हो गया जी लेटेस्ट वाले, ये सारे मॉड्यूल लेटेस्ट वाले हैं। अगर आपको कोई ओल्ड वर्जन चाहिए, वो ये लिखा हुआ है जी archive, जहाँ पे आप लोग जब इसको ओपन करेंगे तो ये जितने भी ओल्ड मॉडल होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। ये देखें पड़े हुए हैं, कोई भी आपको ओल्ड वर्जन वाला डाउनलोड करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। फ़िलहाल जी हमने करना है जी CM2 SCR। ये कौन सा मॉडल था हमारा, ये मॉडल था, ये हमने सर्च किया तो ये आप लोग देख सकते हैं जी, ये होना है जी SPD 6531E फ्लैश फाइल CM2 SCR। ये बता रहा है कि ये CM2 SCR से होगा, तो हमें डाउनलोड करना है जी CM2 SCR। ये एक SPD है इसका मॉड्यूल, ये भी मैं बताता हूँ आप लोगों को ओपन करके, और ये SCR है, ये भी मैं आप लोगों को ओपन करके बताता हूँ कि SCR और SPD में क्या फ़र्क है। दोनों ये SPD के लिए ही यूज़ होते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंट फ़ीचर हैं, तो ये मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि इनमें क्या फ़र्क है। आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमें करना है जी, अगर SCR डाउनलोड करना है तो उस पर क्लिक करेंगे, ये देखें ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। खैर मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। एक तो ये सेटअप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी जी ड्राइवर्स की। ड्राइवर हमने जो भी उठाना है वो भी इधर से ही उठा लेना है। ये सारे जितने भी इनके सेटअप हैं, ये ड्राइवर वगैरह भी पड़े हुए हैं। फ़िलहाल हमें SPD के लिए चाहिए, तो ये SPD का ड्राइवर हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बता रहा हूँ। ये पहले तो हमने कर लिया जी SPD का मॉड्यूल डाउनलोड, उसको इंस्टॉल कर लिया, फिर हमने ये ड्राइवर किए डाउनलोड और उनको इंस्टॉल कर लिया। तो जब हम ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि वो आपको कहीं पे शो नहीं होंगे, ना ही वो डायरेक्ट इंस्टॉल होंगे। वो इंस्टॉल हो जाएंगे लेकिन वो एक्सट्रैक्ट होंगे, इंस्टॉल नहीं होंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा CM2 जो SPD है, ये लिखा हुआ है जी CM2 SPD, ये SPD इंस्टॉल है, ये SCR इंस्टॉल है। SPD में आपने जाना है और ओपन फाइल लोकेशन करनी है।
फाइल लोकेशन ओपन करने के बाद ड्राइवर्स हमारे यहाँ पे आके पड़े होंगे। ये देख सकते हैं, ये 2014 से जो अबव मॉडल हैं, ये 2015, ये आपने यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर लेने हैं। अगर 32 बिट विंडो है तो 32 बिट इंस्टॉल कर लेने हैं, 64 बिट विंडो है तो 64 बिट इंस्टॉल कर लेने हैं। ये बिल्कुल टेस्टी ड्राइवर होते हैं, इन पे कोई किसी किस्म का इशू नहीं आता। यहाँ तक होगी जी हमारी बात क्लियर, टूल और ड्राइवर तक हमारी बात क्लियर होगी। अब जी हमें क्या करना है, ये टूल तो हमने इंस्टॉल कर लिए। अब ऐसे तो हम इनको जैसे मर्ज़ी ओपन करते रहेंगे, ये ओपन नहीं होंगे। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जैसे मर्ज़ी हम लगे रहेंगे, ये टूल ओपन नहीं होंगे। टूल क्यों नहीं ओपन होंगे, इनके साथ डोंगल कनेक्ट करनी पड़ेगी। जो CM2 डोंगल है, CM2 वालों की जो डोंगल है, इसके साथ वो कनेक्ट करनी पड़ेगी, फिर जाके ये कनेक्ट होंगे। ये डोंगल मैंने कनेक्ट कर दी है। ये अभी मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फ़ौरन से ओपन हो चुका है। अब मैं पहले आपको बता दूं CM2 SPD का, ये भी SPD के लिए यूज़ होता है और ये भी SPD के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये SPD और RD है। ये SCR जो है, ये SPD और RD दोनों के लिए यूज़ होता है। ये जो SPD वाला मॉड्यूल है, ये खाली SPD के लिए यूज़ होता है। तो ये SPD जो मॉड्यूल है, इसमें जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन है वो भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो कीपैड वाले फ़ोन हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो SCR टूल है, इसमें सिर्फ कीपैड वाले फ़ोन सपोर्ट करते हैं, दूसरे फ़ोन जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते। ये SPD टूल हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ से हमने बूट सेलेक्ट करना है। बूट क्या है जी, जो मोबाइल का हमने सर्च किया यहाँ पे, ये हमने जो सर्च किया और हमारे मोबाइल ने बताया जी कि इसका SPD 6531E है, ई है। तो ये अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे 6531E का तो नहीं आ रहा है, 6531 आ रहा है। अब इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे 6531 को, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने इधर से, और ये मैं सर्विस की टैब पे आ गया। सर्विस में इसके क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये खाली चेक इन्फो है, चेक इन्फो कर सकते हैं। ये रीड FRP है, ये तो जो दूसरे मोबाइल हैं एंड्रॉयड वगैरह उनके लिए। ये सेटिंग हो गई। सेटिंग में हमने ये जी सिलेक्ट किया जी 6531। अब 6531 सिलेक्ट करने के बाद हम इसको रीड इन्फो करते हैं अपने मोबाइल पे, चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन कनेक्ट होता है या नहीं होता। हमेशा जब भी मोबाइल को कनेक्ट करना है, पहले जो भी प्रोग्रामिंग करनी है ना, रीसेट करना है, चेक इन्फो करनी है, IMEI रिपेयर करना है, कुछ भी करना है, वो पहले टाइप करेंगे इधर से बॉक्स से। मैंने रीड इन्फो करनी थी तो ये मैंने चेक इन्फो पे क्लिक किया। रीड इन बूट, ये मैंने चेक इन्फो पे क्लिक किया। उसके बाद टूल खुद बताएगा कि मोबाइल को कनेक्ट कैसे करना है। रिमूव बैटरी, इंसर्ट केबल, प्रेस एंड होल्ड बूट की, स्किप इफ बूट केबल, इंसर्ट बैटरी। अच्छा, ये कह रहा है कि प्रेस एंड होल्ड बूट की प्रेस करेंगे तो हमारा जो मोबाइल है वो कनेक्ट होगा, वरना कनेक्ट नहीं होगा, एरर देगा बार बार। स्किप इफ़ यूज़ बूट केबल, इसका मतलब क्या है कि स्किप करें अगर आपके पास बूट केबल है। बूट केबल अब क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मिरेकल SPD जे के बारे में। बूट केबल SPD वाली जो है उसका ये होता है कि उस केबल कनेक्ट कर देने से वो वाली आपको फिर इनके बटन ना तो फाइंड करने पड़ते हैं बूट की वाले, ना ही आपको प्रेस करने पड़ते हैं, इजीली हो जाता है।
तो मैं केबल के बगैर ही आप लोगों को ये सारा कुछ बता दूंगा, बगैर बटन को प्रेस किए आप लोग अपने मोबाइल को कर सकेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। फ़िलहाल मेरा मतलब ये था कि आपने मोबाइल को कनेक्ट कैसे करना है, ये बॉक्स हमें खुद से बताता है। जैसे ही हम कोई ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं इधर से तो ये हमें खुद से बताता है। अब देखें मैंने चेक इन्फो किया पहले इधर से, फिर इसने ये बताया जी आगे वेट फ़ोन आ गया और इसने बताया जी कि बैटरी निकाल के दोबारा से लगाएं, पावर ऑफ करें फ़ोन को और बूट की प्रेस करके तो केबल लगाएं। अब इसकी बूट की जो मेरे पास इस वक्त मोबाइल है जिसकी हमने देखी थी उसने हमें 2 और 5 की बताई थी बूट की। मैं 2 और 5 वाला बटन प्रेस करके तो इस पर जैसे ही केबल लगाऊंगा ये देखें जी मोबाइल हमारा जो स्टार्ट हो गया, लेकिन ये इसने बूट एरर दे दिया। बूट एरर अब क्यों दिया है? बूट डिड नॉट स्टार्ट चेक मॉडल सिलेक्शन, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन है वो ही सही नहीं है। हमने सेलेक्ट किया हुआ है SPD 6531, जबकि हमारे जो मोबाइल का बूट वर्जन है वो है SPD 31E। इसमें ये 1-2 कुछ मॉडल होते हैं, बाकी जो ज़्यादा मॉडल हैं वो उधर ही होंगे SCR में। तो हमारा जो मोबाइल है उसने SCR टूल पे होना है, CM2 SCR पे ये बता रहा है, CM2 SCR पे इसने होना है। तो हम उसके लिए SCR का जो सेटअप है उसको ओपन करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये RDA लिखा हुआ है, ये RDA मोबाइल के लिए है। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल हमारी जो आज की वीडियो है वो SPD के लिए है, ये SPD के लिए है। और इसमें ये बूट सिलेक्शन दिए हुए हैं कि हमने कौन सा यहाँ पे बूट सिलेक्शन करना है। इसमें 2 तरीके हैं, एक तो आप बूट सिलेक्शन करके उसको बूट की प्रेस करके आप कर सकते हैं। अगर आपको फ्लैश करना है तो फिर ये तरीका ही चलेगा, बूट की से ही आप फ्लैश कर सकेंगे और आपको जो बूट इधर से सिलेक्ट करनी पड़ेगी वो बिल्कुल करेक्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये इसमें इतनी जो बूट आ रही हैं यही होता है मोबाइल में, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। वो जब हम फ्लैश फाइल लिख के सर्च करेंगे तो हमें खुद से बताएगा कि आपने कौन सा वर्जन सेलेक्ट करना है। जैसे उसने हमारा बताया था SC 6531E, ये E लिखा हुआ है साथ में, हमारा ये वाला बताया था। ये E1 है, ये भी नहीं है, ये C है, ये भी नहीं, ये A है, ये भी नहीं। हमारा जो बताया था वो E था, SC 6531E। ये हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके तो मैं फ़ोन को जो है ना वो करता हूँ जी, आइडेंटिफाई पे क्लिक कर लेता हूँ। ये मैं स्क्रीन पे छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल आपने कनेक्ट कैसे करना है। आप मोबाइल को जो है पावर ऑन बटन, पावर ऑफ बटन से भी कर सकते हैं। बटन से अगर पावर ऑफ नहीं करना तो फिर आप इसकी बैक ओपन करके बैटरी निकालेंगे, बैटरी निकाल के भी आप इसको पावर ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो हमारा मॉडल है मोबाइल का, ये SL जो मैंने इधर लिखा हुआ था, सर्च किया हुआ था, वो ये बैटरी के पीछे भी शो हो रहा है। इसका मॉडल जो हमने बताया था फ्लैश फाइल के लिए, ये बिल्कुल वही मॉडल शो हो रहा है। और इसको बैटरी लगा के अब कनेक्ट कैसे करना है ये इधर से मैं आइडेंटिफाई करूँगा और वही जो 2 और 5 वाला बटन था वो प्रेस करके तो इसको केबल लगानी है। तो जैसे ही केबल लगेगी ये फ़ोन हमारा जो था ना वो आप देखेंगे कि ये स्टार्ट हो जाएगा। ये बूट की जो मैंने वीडियो में प्रेस करने का तरीका बताया है जो बिल्कुल वैसे ही करनी है और वैसे ही करके ये केबल जैसे ही लगाई तो ये देखें ये इसने आइडेंटिफाई कर दिया। आइडेंटिफाई का मतलब है जी हमने अपने मोबाइल का जो था वो वर्जन वगैरह देखना था, इसकी इन्फो रीड करना, इसको आइडेंटिफाई कहते हैं। अब हमारे मोबाइल को आ जाता है जी, इस पे लगा हुआ जी कोड लगा हुआ है। कस्टमर कहता है जी मेरा डाटा बचाना है, इस पे कोड लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है मुझे ये बता दे। तो वो आपने कहाँ से पता करना है, ये रीड यूज़र कोड सारा कुछ ये बॉक्स में लिखा हुआ है। कुछ भी आपको जो है ना समझने की सिर्फ ज़रूरत है, मेथड सेम है कनेक्ट करने का और ऑप्शन जो है वो आपको खुद ही नज़र आ रहे हैं कि जी हमने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कौन सा हमने नहीं करना।
ये अब देखें जी, मैं जैसे कर लेता हूँ जी रीड यूज़र कोड। जैसे ही मैं इस पर कनेक्ट करूँगा फिर से वही सेम प्रोसेस के पावर ऑफ करो डिवाइस को, बूट की जो है बटन वो सेलेक्ट प्रेस करें और केबल लगाएं। एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट करके बताता हूँ। ये मैंने बटन प्रेस किए और जैसे ही ये मैंने केबल लगाई, मोबाइल जो था हमारा कनेक्ट हो गया फ़ौरन से। और ये इसने रीड करके बता दिया जी आपके मोबाइल पे जो कोड है वो 00 इसका डिफ़ॉल्ट कोड है, स्टेट नॉट एक्टिव, कोड एक्टिव नहीं है, स्क्रीन लॉक नहीं लगा हुआ। और वाकई मेरे मोबाइल पे स्क्रीन लॉक नहीं लगा हुआ। इसका जो कोड है वो जी 00 आपने इसके मोबाइल का जो ऑटोमेटिक कोड होता है वो जी 00 है। ये हो गया। अब जी हमने जी फॉर्मेट करना है मोबाइल को, या डाटा उड़ाना है, या कोई उसमें फ़ॉल्ट है या हैंग हो रहा है मोबाइल, तो हमने जी मोबाइल को फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट कैसे करेंगे? अब ये फॉर्मेट एफएस का ऑप्शन है, यहाँ पे चले जाएंगे। फिर से सेम वही प्रोसेस। ये मैंने कनेक्ट कर दिया मोबाइल बूट की प्रेस करके। और ये जी हमारे जो मोबाइल था उसका फॉर्मेट एफएस ये बिल्कुल जी डन हो गया। अब ये आईएमई का सीन है, ये भी सेम वैसे ही है। क्या करना है जी, यहाँ पे लिखना है जी हमने कौन सा आईएमई नंबर लगाना है फ़ोन पे। यहाँ पे दूसरा लिख लें। और ये रिपेयर सिक्योरिटी, ये जैसे ही रिपेयर सिक्योरिटी पे करेंगे ये फिर से वही सेम प्रोसेस, वेट फॉर डिवाइस, बूट की प्रेस करें, मोबाइल को कनेक्ट करें, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका काम डन। अब जी हमने मोबाइल को फ्लैश कहाँ से करना है, इसमें इतनी ही चीज़ें हैं समझने वाली। ये एसपी अनलॉक का ऑप्शन तो अभी इस पर वर्क नहीं करता। ये जी फ्लैश हमने करना है जी, मोबाइल को फ्लैश कैसे करना है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी किसी किस्म का आपके पास चाइना का फ़ोन या कोई बटन वाला ऐसा वैसा कोई भी फ़ोन आता है ना, सबसे पहले जो आपने करना है ना वो आपने उसकी फ़्लैश रीड करनी है। रीड फर्मवेयर या रीड फ्लैश आपने उसकी पहले लाजमी करनी है। उसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आपको फ़ाइल सेम नहीं मिलती या कोई फ़ाइल मैच नहीं करती, आपके फ़ोन में कोई मज़ीद इशू बन जाता है, डेड हो जाता है, जो आपने ओरिजिनल फ़ाइल रीड की हुई है ना मोबाइल की, जैसे ही आप वो वाली फ़ाइल अपने मोबाइल पे दोबारा से राइट करोगे आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। ये जैसे ही मैंने रीड फ्लैश पे क्लिक किया फिर से वही सेम प्रोसेस, पावर ऑफ फ़ोन, बूट की, ये बूट की प्रेस करके मैं फिर से मोबाइल को कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही कनेक्ट किया डिवाइस कनेक्ट हो गई। और ये जी हमें पूछ रहा है कि आपने अपने जो मोबाइल की फ़्लैश फाइल है जो आपने रीड करनी है वो आपने कहाँ पे रखनी है, कहाँ पे सेव करनी है। डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, डेस्कटॉप, या ये जो फ़ोल्डर हैं आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जी। मैं डेस्कटॉप ही रख लेता हूँ जी। फ़ाइल का नाम कोई भी रख लो, क्यू मोबाइल मैं रख लेता हूँ इसका नेम, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये इसने जो फर्मवेयर था, फ्लैश फाइल थी, वो रीड करना शुरू कर दी है। छोटी सी फाइल होती है, इसकी ज़्यादा एमबी की नहीं होती क्योंकि कीपैड वाले तो फ़ोन हैं, इनमें इतना कुछ ही होता है। लो जी, ये इसने फ़ाइल जो थी वो डन कर दी है जी, रीड कर दिया इसने। रीड फ्लैश ओके, साइज़ 4 MB, ये इसके जो मॉडल वगैरह वो वर्जन वगैरह वो शो करवा रहा है। अब फाइल कहाँ पे हमारी आई है जी, रीड ओके, ये हमारी फ़ाइल आ गई है जी।
ये अभी रीड की है, ये पहले रीड की हुई थी, लेकिन फ़ाइल ये इसी मॉडल की है, ये आप देख सकते हैं। अभी ये मैंने आप लोगों को रीड करने का प्रोसेस बताया। अब फर्मवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि हम मॉडल लिखेंगे क्यू मोबाइल SL50 फ्लैश फाइल, और जैसे ही हम लिखेंगे तो ये जी हमारी ये हम फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, ये जो फर्स्ट पे ही आ रही है। लो जी, ये हमारी फ़ाइल जो थी वो जी डाउनलोड हो गई। ये डाउनलोड आप लोग किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती हैं, मुझे फ़िलहाल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने रीड करने का बताया है और राइट करने का भी बता देता हूँ। बाकी डाउनलोड तो आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन जो बात आपको समझाने वाली है वो ये है कि आपने कुछ भी करने से पहले अपने मोबाइल की फर्मवेयर जो इसके अंदर इंस्टॉल है उसका बैकअप लाजमी लेना है। अब ये आप देखेंगे कि इसमें इस पे वीडियो भी है। किसी को कोई समझ नहीं लगता, बूट की सिलेक्ट करना नहीं आती, या बूट की का नहीं पता, या बूट जो लोडर है वो सिलेक्ट करना नहीं आ रहा, कुछ इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ से इसको ओपन कर लें आप। और इसको ओपन करके तो ये आप लोग इसमें ये भी देख सकते हैं कि ये कौन से टूल से हो रहा है, इसमें कौन सी बूट लोडर सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें मोबाइल को कैसे कनेक्ट किया हुआ है, ये सारा कुछ आप लोग इस पर भी देख सकते हैं। ये देखें, ये बूट की बंदा सिलेक्ट कर रहा है। ये ऊपर भी आप देख सकते हैं SCR मॉड्यूल है, ये वीडियो में भी आप देख के कर सकते हैं। अब मैं इसमें फ़्लैश जो रीड की है ये राइट कैसे करनी है, फ़ाइल आपने डाउनलोड की है वो राइट कैसे करनी है, या जो रीड की हुई है वो कैसे डाउनलोड करनी है। जो आप डाउनलोड करेंगे वो वाली फ़ाइल और जो आपने मोबाइल के अंदर से रीड की हुई है उसकी फॉर्मेट सेम ही होगी। फर्मवेयर यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोगों ने करना है ना डाउनलोड या इंस्टॉल करना है मोबाइल के अंदर, वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। और ये जो जहाँ पे आपने सेव किया होगा, ये हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था, ये आ रहा जी SL50, ये सिलेक्ट कर लेना। और जैसे ही ये अपलोड होगा ये आप देखेंगे कि इसका जो मॉडल है वही आ रहा है, जो हमारे मॉडल का है वही फर्मवेयर है। तो इसको राइट फ्लैश पे क्लिक कर देना। जैसे ही राइट फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम वही प्रोसेस, बूट की प्रेस करनी है और मोबाइल को कनेक्ट कर देना है, बस इसके अलावा और कोई भी काम नहीं है। अब लास्ट पे जो बताने वाली बात है वो ये है कि मैंने आपसे बोला कि मैं बूट की के बगैर ही आप इस मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं। इसमें जी ये एक फ़ीचर है SVC डेग, इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, इस पे क्लिक करके आप लोग यहाँ से जो मर्ज़ी बूट सेलेक्ट कर लो। मॉडल तो हमारा वही है जो है SL250, या जो भी इसका मॉडल है, मॉडल हमारा वही है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने का हमें फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से हमें बूट लोडर का नहीं पता कि हमारे मॉडल का कौन सा है, या कुछ भी हम इसके बारे में नहीं जानते कि हमने यहाँ से कौन सा सिलेक्ट करना है। तो अब इस पे सिलेक्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, आप यहाँ से जो मर्ज़ी सिलेक्ट कर लो, कोई मसला नहीं है जी। लेकिन इस पे टिक लाजमी कर लेना। इस पे टिक करने के बाद जी हम चले जाते हैं जी आइडेंटिफाई पे। जैसे ही आइडेंटिफाई पे क्लिक किया तो अब देखें जी, इस पे क्लिक करने के बाद जो चेंजिंग हुई है वो क्या है जी, पावर ऑफ डिवाइस, मोबाइल को पावर ऑफ कर लेना है। नॉट होल्ड एनी की ऑन डिवाइस, कोई भी बटन प्रेस नहीं करना। इंसर्ट केबल एंड बैटरी इन डिवाइस, ये पहले तो बूट की से हम सिलेक्ट कर रहे थे, अभी हमने कोई भी बटन प्रेस नहीं करना। ये यहाँ पे टिक करके डेग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये फ़ायदा है कि हमने कुछ भी जो है वो बटन प्रेस नहीं करना, बस सिर्फ मोबाइल को पावर ऑफ करके तो उसको केबल लगा देनी है।
ये केबल कुछ मसला कर रही है, कनेक्ट नहीं हो रहा। पहले अच्छी भली चल रही थी, अभी ना बूट की से कनेक्ट हो रही है और ना ही ये ज़ोर से लगाने से ना मोबाइल का जो जैक है उसका इशू आ गया, तो ये अभी कनेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन बात को समझाने का ये मतलब है, ये जो ऑप्शन है इसका यही बताने का मतलब है। वीडियो का तो वैसे जो इसमें बताने वाला था वो सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन इस पे क्लिक करके मेरे आपको बताने का बस ये मकसद था कि जब हम इस पे टिक कर लेते हैं ना, फिर किसी भी मोबाइल को जो हम लगाते हैं ना, यहाँ पे कुछ हमें पता हो ना पता हो, हम यहाँ पे कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर लें, यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लें, हमें करेक्ट बूट लोडर का ना पता हो कोई मसला नहीं, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पे टिक करें तो जो भी अपना काम करना है, फॉर्मेट करना है, रीड कोड करना है, आईमी रिपेयर करना है या आइडेंटिफाई करना है, कुछ भी करना है करें। ये देखें, ये टूल बता रहा है पावर ऑफ डिवाइस, नॉट होल्ड एनी की ऑन डिवाइस, इंसर्ट केबल एंड बैटरी इन डिवाइस। कोई भी बटन प्रेस नहीं करना, सिर्फ पावर ऑफ करके केबल लगा देनी है। तो जो सारा काम हमने पहले किया ना, सेम वही होगा, काम सारा सेम वही होगा पहले वाला, लेकिन मोबाइल को जो कनेक्ट करने का तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। आज का हमारा काम यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।